औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 4 जो है उसे पढ़ रहे हैं, तो उसमें एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी ये वाला हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम जो है वो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी जो है वो उसके हवाले से पढ़ते हैं, जिसमें जो सबसे पहले अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है सॉफ्ट लिफ्टिंग। तो इसके हवाले से हम जो है ना वो पहले पढ़ते हैं। ब्राउजिंग एंड इंस्टॉलिंग ए कॉपी ऑफ ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम ए कुलीग, मतलब ब्राउज़ करना, उसे तलाश करना और इंस्टॉल करना किसी सॉफ्टवेयर की किसी कॉपी को, किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कॉपी को, कहाँ से? अपने किसी कुलीग से। और कुलीग के हवाले से हम सब जानते हैं कि जिसके साथ आप किसी भी इदारे में जॉब कर रहे हैं या आपका कोई फ्रेंड है, उससे किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कॉपी को लेके इंस्टॉल कर लेना, ये कहलाता है सॉफ्ट लिफ्टिंग। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें हम आगे इसके हवाले से पढ़ते हैं तो आप हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। दूसरी इसकी क्या सूरत हो सकती है, नेक्स्ट ये वाला जो है इसी में चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहले जो पॉइंट है वो है क्लाइंट सर्वर ओवरसीज। ठीक है, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ जो है इसके हवाले से है कि इंस्टॉलिंग मोर कॉपीज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर देन यूज़र हैव लाइसेंस फॉर। ठीक है, कि ज़्यादा सारी कॉपी जो है वो इंस्टॉल की जाती है किसकी? किसी सॉफ्टवेयर की, विदाउट हैव लाइसेंस, मतलब लाइसेंस के बगैर आप इंस्टॉल कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की कॉपीज़ को। ठीक है जी, ये क्लाइंट सर्वर का ओवर यूज़ है, इसमें बताया गया है जो पायरेसी है। ठीक है जी। उसके अलावा जो है नेक्स्ट है हार्ड डिस्क लोडिंग, इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग अनऑथोराइज्ड कॉपीज सॉफ्टवेयर ऑन रिफर्बिश्ड ऑन और न्यू कंप्यूटर्स। अच्छा, इसमें आप देखें कि जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है हार्ड डिस्क लोडिंग, तो इसमें क्या वो बताते हैं कि इंस्टॉल करना और सेल करना, बेचना किसे? अनऑथोराइज्ड कॉपीज़ को, किसकी? सॉफ्टवेयर की। ठीक है, न्यू कंप्यूटर्स के लिए या ऐसे यूज़र्स के लिए जो मतलब न्यू कंप्यूटर्स सिस्टम जिनके पास हैं। अच्छा, अब अनऑथोराइज्ड कॉपी किस टाइप की होती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दूं कि जैसा कि हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बहुत ही पॉपुलर जो है सॉफ्टवेयर्स बनाने की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जिसका ओनर बिल गेट्स है। ठीक है, हम तमाम लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, इसके नाम से वाकिफ़ हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वो उसका एक बड़ा ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो एवरी थ्री ईयर्स के बाद वो जो है वो उसे न्यू वर्जन के साथ लॉन्च करता है। अच्छा, अब जो है वो उसका है या वो उसका अपना ट्रेडमार्क है, वो उसका अपना सॉफ्टवेयर है, उसे कोई भी जो है वो दूसरा पर्सन जो है वो अपने नाम के साथ सेल आउट नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो इसमें क्या बताया गया है, अनऑथोराइज्ड कॉपीज़, यानी कि कोई भी जो ऐसे लोग हैं जो इलीगल एक्टिविटीज़ पे पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं कि उस सॉफ्टवेयर की कॉपी बना के अपने नाम से या अपनी कंपनी के नाम से उसे सेल आउट करना शुरू कर देते हैं, तो उसको कहते हैं अनऑथोराइज्ड कॉपीज़। ठीक है जी, इस हवाले से ये बताया गया। अच्छा, उसके बाद है काउंटर फीचिंग, जो आपका थर्ड वाला पॉइंट है, काउंटर फीचिंग। इसमें बताया गया कि डुप्लीकेटिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर हैविंग कॉपी राइट्स। इसमें फिर वही वाली बात आ जाती है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि किसी भी पेटेंट कंपनी, जिस कंपनी का वो सॉफ्टवेयर है, उस कंपनी के सॉफ्टवेयर के नाम को यूज़ करते हुए उस सॉफ्टवेयर का डुप्लीकेट बना लेना और उसकी कॉपीज़ को, अच्छा उसका फिर कॉपीराइट क्या होता है कि जैसे जिस कंपनी ने वो प्रोडक्ट तैयार की है तो उसकी कॉपी का हक, उसका जो राइट है सिर्फ उसी कंपनी के पास है। उसकी कॉपी जो है वो कोई भी दूसरी कंपनी अपने नाम से इशू नहीं कर सकती, कोई भी पर्सन अपने नाम से इशू नहीं कर सकता, वो सिर्फ उसका अपना राइट है। ठीक है, तो उसको डुप्लीकेट कर देना और उसे अपने नाम से उसके कॉपीराइट को मतलब है कि इलीगली तौर पे यूज़ करना और अपने नाम के साथ लॉन्च कर देना। ठीक है, इसको कहते हैं काउंटर फीचिंग। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स ऑनलाइन पायरेसी। अच्छा, ऑनलाइन पायरेसी में बताते हैं कि टिपिकली इन्वॉल्व्स डाउनलोडिंग इलीगल सॉफ्टवेयर। तो आमतौर पर इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्या चीज़ें पाई जाती हैं कि ऐसे गैर कानूनी सॉफ्टवेयर जो कि वर्ल्ड लेवल स्टैंडर्डाइजेशन सॉफ्टवेयर जो है ऑर्गेनाइजेशन उसने बैन किए हुए हैं, उनको डाउनलोड करना। ठीक है जी।
द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज प्रीपेयर्ड टू बैटल अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी. द कोर्ट्स आर डीलिंग विद एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लॉ सूट्स कंसर्निंग प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर. तो डियर स्टूडेंट्स, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है यानी कि वर्ल्ड लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो सॉफ्टवेयर्स को डील करती है, ठीक है, वो इस चीज़ों को प्रीपेयर कर रही है कि वो ऐसी सॉफ्टवेयर पायरेसी जिसके हवाले से हमने सब ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं कि जिस तरह से उसका मिसयूज़ किया जाता है, जिस तरह से लोग ट्रेडमार्क यूज़ कर देते हैं या किसी भी कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है उसको इलीगली तौर पे इंस्टॉल करके अपने नाम से सेल आउट करना शुरू कर देते हैं. ठीक है जी, ये तमाम जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो एक बैटल यानी कि एक जंग इनके ख़िलाफ़, इनके अगेंस्ट जो है वो मतलब है प्रीपेयर कर रही है. ठीक है जी, और वो जंग कोई मैदान जंग में नहीं है, वो बल्कि अदालतों के थ्रू जो है वो इसके साथ डील किया जाता है और कोर्ट जो है वो डील कर रहे हैं जो इस किस्म के जो केसेस हैं, और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है यानी कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. जबकि कोर्ट्स और मतलब जो अदालतें हैं वो इस हवाले से प्रोटेक्शन दे रही हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को. ठीक है जी, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका मुकम्मल होगा. अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इस पर वो है फ्रॉड एंड मिसयूज़. फ्रॉड एंड मिसयूज़ में है कि यूजिंग कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट सम अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज़ कैन टेक प्लेस. सम ऑफ दीज इंक्लूड थेफ्ट ऑफ मनी बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, थेफ्ट ऑफ सर्विसेज एंड थेफ्ट ऑफ वैल्यूएबल डाटा. अच्छा, फ्रॉड एंड मिसयूज़ के नाम से जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे ज़हन में कुछ मतलब इलीगल सी चीज़ें आती हैं जो कि अनऑथोराइज्ड यूज़र्स या ऐसे जो लोग हैं वो करते हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं. देखिए, कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट पर कुछ अनऑथोराइज्ड यानी कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, जो इलीगल सरगर्मियां हैं, जो बैन हैं, ठीक है, वो की जाती हैं. कहता उसमें से कुछ इंक्लूड हो सकती हैं जैसा कि पैसे चुरा लेना. किस तरह से? इलेक्ट्रॉनिकली किसी के बैंक से चीज़ उसका बैंक अकाउंट हैक करके उसमें से पैसे चुरा लेना. ठीक है जी. उसके अलावा थेफ्ट ऑफ सर्विसेज, किसी की सर्विसेज को वो चुरा लेना. ठीक है, जो उसने फॉर एग्जांपल कुछ उसने अपनी वर्किंग की हुई है, तो उसने कुछ प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, तो वो आपने इलेक्ट्रॉनिकली मतलब है कि अनऑथोराइज्ड यूज़र ने उसे एक्सेस करके तो वो उस तक रसाई हासिल करनी. ठीक है. उसके अलावा वैल्यूएबल डाटा की चोरी कर लेना, जैसे अगर मीडिया हाउसेज हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है डियर स्टूडेंट्स, इनका जो डाटा है इनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है. तो इस तरह की जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, ये फ्रॉड और मिसयूज़ के हिस्से में आती हैं. ठीक हो गया जी. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो है ये आप निशान लगवाएंगे, ये फ्रॉड एंड मिसयूज़ इधर से लेके ये मैंने अब को बताया है. अच्छा, आगे एक पॉइंट इसका और कर लें कि समटाइम्स वी रिसीव एन ईमेल आस्किंग अस टू क्लिक ऑन ए लिंक टू चेंज ओवर पासवर्ड. कहते हैं कई बार हमें एक ईमेल मसूल होती है जिसमें हमसे पूछा जाता है कि इस लिंक पे क्लिक करें और अपने पासवर्ड को तब्दील करें. व्हेन वी क्लिक ऑन ए लिंक, ए वेब पेज ओपन्स, वी गिव ओवर यूज़र नेम एंड पासवर्ड. इफ़ यू गिव ओवर यूज़र नेम एंड एक्चुअल username and password, if we give over username and password, actually over password is stolen by some malicious user. तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसका यहाँ तक निशान लगा लें. ठीक है, ये पूरा पैरा जो है ना वो आपने मुकम्मल करना है फ्रॉड एंड मिसयूज़ में. इसमें बताया ये गया है कि कई बार जो है ना हमें एक ऐसी ईमेल रिसीव होती है जिसमें हमें कहा जाता है कि आप इस लिंक पे क्लिक करें अपना पासवर्ड तब्दील करने के लिए. जब हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक वेब पेज ओपन होता है, यानी कि वेब पेज किसे कहते हैं? वेबसाइट के एक पेज को. ठीक है, जो हम इंटरनेट पे यूज़ करते हैं. अच्छा, उस वेब पेज के ओपन होने पे जो हमसे पूछा जाता है हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड. जैसे ही हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बताते हैं तो एक्चुअल में जैसे हम लिखते हैं उसके ऊपर टाइप करते हुए एंटर करते हैं तो मलीशियस यूज़र जो है उसे स्टोलन कर चुके होते हैं, उसे चुरा चुके हैं. मलीशियस यूज़र मीन अनऑथोराइज्ड यूज़र, जैसे कि जिसे हम हैकर कहते हैं. ठीक हो गया जी. अच्छा, इसका आप लोग क्या करेंगे, मैंने आपको निशान पहले भी लगवाया है, इसका आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग करेंगे. उसके बाद फिर इसमें से एक और शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है. ठीक हो गया जी, जिसको आप लोग यहाँ ये लास्ट वाला पैरा, ठीक है, इसको भी आपने करना है. इसमें से एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी निकलता है. ठीक है, ये आपने यहाँ से करना है. ठीक है, ये सम टाइम से. ठीक है. अच्छा, इसमें से देखिए कहते हैं कि समटाइम्स सम मलिशियस यूज़र डिस्कस हिमसेल्फ एज ओवर फ्रेंड एंड ट्राइज टू गेट सम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. दिस इज़ कॉल्ड फिशिंग. ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है जिसका मतलब है
कि फिशिंग क्या चीज़ है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है कि कई बार क्या होता है कि कुछ मलीशियस यूज़र यानी कि अनऑथोराइज्ड यूज़र, इलीगल यूज़र जो हैं, जो डाटा को चुराते हैं, वो हमसे हमारा दोस्त बन के क्या करते हैं, हमसे हमारी कॉन्फिडेंशियल मालूमात, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है हमारे पास अबाउट एनी टाइप, अबाउट माय बिजनेस, अबाउट ओवर वर्क, अबाउट ओवर प्रोजेक्ट आइडियाज़, मतलब किसी भी टाइप की हो सकती है, अबाउट ओवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो उसको चुराने की कोशिश करते हैं, हमसे पूछने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं फिशिंग, ठीक हो गया जी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस टॉपिक को बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। मैं दोबारा आपको इसका बता देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ फ्रॉड एंड मिसयूज़ का आप डियर स्टूडेंट्स इसका उसका ऊपर वाले का पूरा करेंगे, ठीक है, और फ्रॉड एंड मिसयूज़ का पहले यहाँ से लेके डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक करेंगे, उसके बाद सम टाइम से लेके आप लोग यहाँ फिशिंग तक करेंगे, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस टॉपिक को बड़ी अच्छी तरह से डियर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड किया होगा। इफ़ यू हैव एनी कंसर्न अबाउट दिस टॉपिक, सो कॉन्टैक्ट मी। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।